तो इतने सारी वैरायटीज़ है यहाँ पे सबके नीड्स के हिसाब से। यू विल बी स्पॉइल्ड ऑफ चॉइसेस। एंड अगर आप सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, लाइक वी जनरली प्रेफर सनफ्लावर ऑयल, तो यहाँ पर आप जब भी ट्राई करें कि गो फॉर 5 लीटर बॉक्स, क्योंकि आप अगर जनरली यहाँ पर इसका फॉर्चून का 1 लीटर का मिलता नहीं है, और बाकी जो ब्रांड्स है उसका 1 लीटर कुछ $10-12 का रहता है, और ये 5 लीटर आपको 22.99 का मिलेगा। तो ये बहुत किफ़ायती साबित होता है। हम स्टार्टिंग में 1 लीटर का दूसरे ब्रांड का लेते थे तो काफ़ी महंगा पड़ता था। सो गो फॉर दिस वन। तो लास्ट मंथ हमने ये लिया, तो अभी वो आराम से 1.5-2 महीना चल जाएगा। ये तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, बट जस्ट फॉर यू गाइस इसका एक प्राइस बता देता हूँ यहाँ पे कितना रहेगा। तो मदर्स रेसिपी नाम की कंपनी है यहाँ पे, तो उसका ये सॉस का रेंज 2.99 के आसपास होता है। ये कितना है, 190 ग्राम्स का है, 200 ग्राम्स पकड़ लो। और चिंग्स का आपको 4.5 का पड़ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, लास्ट मंथ ही लिया था, तो अभी काफ़ी है। अगर आप लोगों के लिए लाइक आपका रहेगा तो ये इतने का पड़ता है। अभी घर के अचार का स्वाद तो नहीं आता है, पर मदर्स रेसिपी के नाम पे यहाँ पे ये इससे काम चला लेते हैं हम, और काफ़ी अच्छे अचार होते हैं। हमने लाइक लास्ट मंथ हमने क्या लेके गए थे, वो मिक्स वेज वाला, वो बहुत अच्छा था। लेकिन मैं मम्मी के बनाया हुआ अचार हाँ, लेकिन वो घर पे जो मम्मी बनाती है ना वो अचार, यार उसका तो बात ही अलग है। वो टेस्ट आता ही नहीं है, मतलब इसका अच्छा है पर वो घर वाला टेस्ट वो नहीं आएगा। इंडियन स्टोर में हमने देखा है कि ये लोग ना प्राइस जल्दी है ना लिखते नहीं है, प्रोडक्ट कुछ और रहता है, प्राइस कुछ और रहता है, तो वो एक बड़ी दिक्कत आती है। तो कहीं कहीं पूछना पड़ता है जाके कि भाई प्राइस क्या है इसका। तो यहाँ पे देख लो, ये 5 kg आलिशान, ये $18 का है। देन वन इज़ दिस, ये भी आलिशान का ही है, $16 का। हम एक लेके जाते हैं जो काटुम्बा, आपने देखा है ना, तो काटुम्बा ब्रांड का है वो। 5 kg हम लोग को पड़ जाता है $10 के आसपास, और काफ़ी अच्छा है खाने में वो। तो फिलहाल वो तो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि चावल अभी जस्ट हम लोगों ने लास्ट मंथ शॉपिंग की थी, तो काफ़ी बचा हुआ है। पर प्राइस के लिए बता देता हूँ कि वो करीब $10 से $15 के आसपास आपको इंडियन मतलब 5 kg का पड़ जाएगा। हाँ, आप अगर बासमती के वो लॉन्ग राइस वाला लेंगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। हाँ, ये बढ़िया है किया यहाँ पर लोगों ने, जार दिया है नमक के साथ, और ये 1.25 का ही है, तो मतलब एकदम रीजनेबल प्राइस। हाँ काफ़ी रीजनेबल है, जार ही मिल जाएगा साथ में। और जैसे आपको अगर शुगर लेना है तो आपको वो ग्रैन्यूल्स वाला दानेदार शुगर आपको ना सुपरमार्केट से मिलता नहीं है, तो उसके लिए आपको इंडियन स्टोर में आपको वहीं पे मिलेगा। तो आपको ये मधुर और भी कुछ रेंज मिल जाएंगे, जो ऐसे नॉर्मल जैसे शुगर आपने देखते हैं इंडिया में वैसे, वरना यहाँ के सुपरमार्केट में सब ज़्यादातर पाउडर वाला मिलता है आपको। यह बहुत ही फाइन ग्रैन्यूल्स रहेगा, तो लगभग पाउडर रहता है वो भी। तो ये बहुत फेमस ब्रांड है यहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए, पट्टू। तो इसके दाल का रेंज बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सारी दाल इस ब्रांड की मिल जाएंगी। और एक ये यहाँ बहुत चलता है काटुम्बा, लाइक जो इंडियन लेंटिल्स या दाल में डील करते हैं, इंडियन पल्सेस, नॉट लेंटिल्स, इंडियन पल्सेस। तो ये आपको मिल जाएगा। ये एक्चुअली देसी वर्ल्ड का खुद का है, ये इनका खुद का नहीं। यही मैं कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट कुछ और रहता है, लेबल किसी और का लगा होता है। अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाते हो, अगर उनका खुद का प्राइवेट प्रोडक्ट्स भी रहते हैं, प्राइवेट लेबलिंग किया हुआ है, तो वो डेफिनेटली सस्ता मिलेगा, जैसे यहाँ पर मतलब। तो उसके साथ आप जा सकते हो। यहाँ पर भी देखो अलग अलग चीज़ों में, मुझे लग रहा है कि ये लेना भी ठीक है, सेम ही चीज़ है। राइट, यहाँ मूंग आपको $4.5 का मिल जाएगा। देन मूंग स्प्लिट आपको 3.5 में मिल जाएगा। एंड पट्टू उड़द स्प्लिट विथ स्किन, लाइक इसमें छाल लगी हुई $5 से मिल जाएगी। भाई अभी इंडिया से हैं तो पोहा तो बनता है, तो पोहा ये वाला लेते हैं। कहाँ गया पोहा? आप थिक वाला मत लो, यहाँ का थिक बहुत ज़्यादा थिक रहता है, तो मीडियम वाला लो, वो काफ़ी सही रहता है।
हाँ ये ले लो। और 1 kg का बेस्ट है। हाँ हाँ तो ये ले लो, इसका प्राइस नहीं लिखा नहीं है, पर स्टिल ये हमेशा अगर ऐसा यूज़ है तो एक अच्छा डील रहता है। ठीक है, it's fine। फिर अभी और क्या, हाँ पीनट्स। स्वाद आपको याद है इसका? मुझे याद नहीं। अच्छा तो ये तो ले रहे हैं, अभी हम लास्ट में ये ले गए थे, ये ले लो, अच्छा रहता है। अच्छा है ना? कितना ये 1 kg वाला नहीं है इसका? 1 kg लेने में फ़ायदा रहता है यार। एंड दिस इनका खुद के स्टोर का है तो हम लोग पीनट्स, तो ये 1 kg लेते हैं क्योंकि हम फास्टिंग वास्टिंग में काफ़ी काम आता है ये, तो ये भी हम इस बार ये भी बाय कर रहे हैं। इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है और इसको आप नाश्ते में यूज़ कर सकते हैं एज अ क्विक fasting ब्रेकफास्ट आइटम। बाकी रसमलाई, राजभोग और गुलाब जामुन के शौकीनों के लिए ये है उसका प्राइस। तो सुरभि का है $8.5। यहाँ पर हल्दीराम्स का भी रेंज है, तो वो भी $8.99 में है सब। एंड तुअर दाल इज़ $3.75। इसका प्राइस लिखा नहीं है, कहीं और लिखा हुआ है दूसरी तरफ, यहाँ लिखा हुआ है। ये सब तो इनके दिस इज़ $3.75। मिल साबुदाना ले लो यार, ये एक मोटी वाली, ये वाली भी ले सकते हैं, बट मुझे लग रहा है काम आता है। ये वाला बेस्ट है। ये छोटा वाला है ना? हाँ हाँ। ये बेटर है। ये थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। चलो 1 मिनट ये, और देख लीजिए। तो ये साबुदाना कितना है? स्मॉल इज़ 1.99 और बड़ा है 2.99। दिस इज़ फॉर, स्मॉल इज 2। हाँ मतलब 200 ग्राम्स 1.99 का है, बट अपने जो लिया है वो 400 ग्राम्स का है, तो दैट शुड बी ओके। और सब्ज़ी के लिए, सब्ज़ी की तरह ये सब चीज़ें भी ना अपना लाइक 2-3 हफ्ते या महीने सोच के लो, क्योंकि पैकेज प्रोडक्ट्स है तो आप बार बार नहीं आओगे इसके लिए, तो आप आराम से ये सारी चीज़ें चला सकते हो 3-4 हफ्ते या उससे ज़्यादा भी। आई मीन पैकेज की बात करो, सब्जियों की नहीं। सब्ज़ी तो 2-3 हफ्ता चल जाए उतना बहुत है। एक्चुअली में आपको ये मिल जाएंगे, भगवान की मूर्तियाँ हैं, फ़ोटोज़ हैं और पूजा का सब सामान मिलेगा यहाँ पर आपको, लाइक धूप, अगरबत्ती। अपने अगरबत्ती लेनी है ना, ख़त्म हो गई है। कौन सी ले गए थे लास्ट टाइम? वही ले लो, अच्छी अगरबत्ती। इधर है दिस वन। हाँ ये। सो दिस विल बी अराउंड, कितना है इसका? 3.99 का पड़ेगा आपको ये। जहाँ तक मसाले की बात है, यहाँ बहुत सारा रेंज मिलेगा, लाइक कुछ फैमिलियर्स भी है, एवरेस्ट और MDH भी है कुछ, काफ़ी सारे। इसके अलावा यहाँ के खुद के ब्रांड्स हैं, ये ईस्टर्न हो गया एंड तेलुगु फूड्स, शायद ये एक्सपोर्टेड ही है, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। लास्ट टाइम हम लोग यहाँ से एक पाव भाजी मसाला ले गए थे, तो उस पर एक पैकेट पे एक फ्री था। अभी तो निकाल दिया वो लोग ने ऑफ़र, पर ऐसे अगर आपको दिखते हैं ना तो ऐसा लेने का। स्टोर्स में ऐसे ऑफ़र चलते रहते हैं, लाइक सुपर मार्केट्स में। तो और ये सिर्फ हम नहीं, बाकी लोग भी यहाँ बहुत करते हैं, ऑस्ट्रेलियंस। वो लोग ऐसे दिन चूज़ करते हैं जिस दिन सेल चल रहा है, तो काफ़ी पैसे वो लोग सेव कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से। भाई एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप, इन्फॉर्मेशन कह लो, कि जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे किचन्स जो हैं वो गैस के नहीं होते, वो इलेक्ट्रिक इंडक्शन रहते हैं, तो रोटी उस पर ठीक से बनती नहीं है। लाइक आप कोई भी पैन यूज़ कर लो, वो फूलेगी नहीं ठीक से। तो व्हाट वी डिड इज़ कि हम जैसे पैन में सेकने के बाद, जैसे हम बोले ना आँच पे रखते हैं, गैस के बर्नर पे रखते हैं ताकि रोटी फूल सके, वो होता नहीं है यहाँ पर, वो इंडक्शन वाले में। तो हमने क्या किया, हमने एक ये ले लिया, ये फ्रेम लिया है, तो हम उसको एक साइड में, लाइक दिस इज़ वायर रोस्टर, ये मोस्टली रोस्टिंग के काम आता है, लेकिन हम इसको रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और कैसे करते हैं इसको, लाइक जैसे रोटी आधी पका ली और फुलाने के लिए जैसे हम लोग बर्नर पर रखते हैं, उससे बदले एक साइड में इसको भी जला के रखते हैं और फ्लेम फास्ट करके उस पर रोटी रखते हैं, तो रोटी मस्त फूल जाती है उसमें। तो एक जुगाड़ हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई किया हमारे इंडक्शन कुकर पे, तो बहुत मस्त हो जाता है। तो लगभग वैसे ही बनता है जैसे आप गैस वाले बर्नर में बनाते हो। और वो भी वो जुगाड़ मैंने बताया। हाँ, जुगाड़ इन्होंने बनाया है, बहुत मुश्किल और से बहुत, मुझे मिला है। और ये मिलना यहाँ कहीं मिल नहीं रहा था, वो यहीं पे आके हम लोग को मिला। और हल्दीराम का ये रतलामी सेब आपको पड़ जाएगा 5.5 का, तो ये एक बार ट्राई करते हैं।
सो गाइस वी आर डन विद आवर सेकंड स्पॉट। तो यहाँ से भी हमारा सब कुछ लेके हो चुका है। कुछ चीज़ें हमने लाइक नॉन ग्रोसरी आइटम भी है, तो उसका बिल हम आपको आखिरी में, बाकी चीज़ें जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उसको निकाल के बताएंगे हमारा यहाँ पे कितना खर्च हुआ है सिर्फ ग्रोसरी के ऊपर और स्नैक्स के ऊपर, जो मंथ में चाय नाश्ता वगैरह लगता है वो भी हम लोग कुछ चीज़ें ले ली हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वुलवर्थ सुपर मार्केट। तो चलिए वहाँ चलते हैं, और वो हमारा तीसरा और आखिरी पड़ाव है। तो हम आ चुके हैं अभी वुलवर्थ के सुपर मार्केट में, जहाँ हम अपने जो बचे कुछ चीज़ें हैं, खासकर मिल्क, एग्स, ब्रेड, बेकरी के सारे आइटम भी मेक श्योर हम यहाँ से खरीदें, क्योंकि आपको इंडियन स्टोर्स में वो इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जो यहाँ के एक एक्चुअल सुपर मार्केट में मिलेगा, खासकर कोल्स, वुलवर्थ या एलडी में। तो आप जितना हो सके ये सारी चीज़ें, मिल्क हो गया, एग हो गए, फ्रूट्स में अगर आपको 1-2 किलो लेने हैं तो ये मार्केट यहाँ पर आके ही लो। इंडियन स्टोर में आपको ज़्यादा वैरायटी मिलेगा नहीं, और यहाँ पे जो वैरायटी है मिल्क की, बेकरी आइटम की, वो बहुत ज़्यादा है। लाइक आप तंग हो जाएगा क्या ले क्या ना ले, इतना सही है। और आपको ये वैरायटी इंडियन स्टोर में नहीं मिलेगी, वहाँ कुछ बचे कुचे रहेंगे। और यहाँ पर एगलेस ऑप्शन भी, जो ज़्यादातर हम लोग प्रेफर करते हैं एगलेस खाना, क्योंकि जैसे कभी हम क्या कहते हैं नॉनवेज नहीं खाते कुछ दिनों में, और उस दिन फिर ब्रेड नहीं खा सकते हैं, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम एगलेस ही लें, ताकि उस दिन में हम वो चीज़ कंज्यूम कर पाए। तो एक सही तरह ये चीज़ें मिल जाती है, जो आपको शायद एगलेस ऑप्शन वहाँ नहीं मिलता इंडियन स्टोर्स में, क्योंकि उनका रेंज बहुत कम रहता है। 1-2 प्रोडक्ट रहेंगे बेकरी के, और आप उसमें से क्या ही लोगे। फिर ले सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है दिनों में से, तो नहीं। आपको अगर एगलेस लेना है तो यहाँ पर आपको एगलेस, एग विथ एग, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो यहाँ ये लोग, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ जस्ट एक ताज़ा बेकरी है, वो लोग वहाँ पर बनाते हैं और यहाँ पर आके सुबह स्टॉक करते हैं। तो सुबह आपको बहुत मस्त रेंज मिलेगा बेकरी का, और भरा हुआ सेक्शन देख के तो और मज़ा आ जाता है। तो आपको दिखाते हैं यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो, हम क्या क्या ख़रीदने वाले हैं अभी। चलो, यहाँ पर बेकरी के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ना, मतलब मेरा दिल देख के दिल खुश हो जाता है। तो इतने सारी वैरायटीज़ है यहाँ पे, सबके नीड्स के हिसाब से। यू विल बी स्पॉइल्ड ऑफ चॉइसेस। मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेक्शन है ये वुलवर्थ के स्टोर में। तो एप्पल का ये टाइप के एप्पल का रिटेल प्राइस है $4.5। देन कमिंग टू ऑरेंजेस 3.5। कीवीज़, ये थोड़ा अलग टाइप के कीवीज़ है, कुछ लिखा हुआ है कीवी इम्पोर्ट, ऑलमोस्ट $9। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको ये चीज़ें कितने की पड़ेंगी रिटेल स्टोर में। और आप अगर वहाँ जाते हो पैडी से वुलवर्थ मार्केट, तो वहाँ क्या होगा, तो आप कंपेयर करके ले सकते हो बल्क में, अगर आपको वहाँ से लेना होगा तो। अभी देखो यहाँ पे सब सुबह सुबह आप आओगे ना, तो यहाँ पर लोग सब एकदम फ्रेश बना के रखते हैं, तो आपको बहुत ही ताज़े ब्रेड खरीदने को मिलेंगे। तो आप जब भी ऐसे वुलवर्थ या कोल्स में आओ तो सुबह सुबह ही आओ। तो आपको खासकर आपको अगर बेकरी प्रोडक्ट्स लेना है, सब ताज़ा ताज़ा बना के रखते हैं वो लोग, और बहुत बढ़िया स्मेल भी आता है पूरे स्टोर उस सेक्शन में। ना ये थोड़ा ऑरेंज जैसे लगते हैं, पर ऑरेंज है नहीं, ये मैंड्रिन है, जो आपको $3.5 पर केजी में मिल जाता है। तो हम हाफ़ केजी या 1 केजी के आसपास ले लेते हैं। ये आपको डिफरेंस दिखाते हैं हम लोग कि हम लोगों ने जो टोमेटो लिए हैं, टोमेटो ट्रस्ट, उस किस्म के यहाँ पर उसका प्राइस कितना है 1 केजी का। तो आप प्राइस देख के हैरान हो जाओगे। यही है टोमेटो ट्रस्ट। तो हाँ, तो देखिए ये है वो टोमेटोज, टोमेटो ट्रस्ट। इसका प्राइस देखो भाई, $12, मतलब आपको $60 पे करना पड़ेगा 5 केजी का, और हमें $35 में मिल गया। तो बहुत सही डील रहती है वो पैडीज़ में, या फिर ये वाले मार्केट में, वुलवर्थ मार्केट में। जो पैडीज़ मार्केट से लिया है उसका लाइव डेमो दिखाते हैं कि हमने लिया था अनियन $8 का 5 केजी, और यहाँ पर देखो ये सेम अनियन 1 किलो $2.9 का है। मतलब अगर आप $3 भी राउंड फिगर में पकड़ो तो $15 होता है, और हमने ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में 5 केजी लिया है। तो ये होता है बल्क में लेने का फ़ायदा। इसमें देख लो भाई, ये वाइट पोटैटो है बहुत, ये $8 का है 2 केजी। ये रेड बॉस्ट है 3.8 1 केजी।
ये दूसरा है 5 kg 1.5 kg $8 का, वैसा ही है। तो रिटेल से आप कोई भी ले लो, आपको इतने कम में नहीं मिलेगा। लाइक हमने 5 kg उठाया है $8 में, तो वो तो नहीं मिलना, वो मिलने से रहा यहाँ पर। हमारा ये एक्सपीरियंस है, हम लोग पहले तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। पहले हम स्टार्टिंग में बार गए थे, हमने एक ब्लॉग, उसका अलग से वीडियो है ब्लॉग का। हम सोचे थे कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, लेकिन हमें इतना अच्छा डील मिल गया ना, तो हम हर मंथ वहीं से लेते हैं हम। खास कर ये सारी चीज़ें जो ज़्यादा कंज्यूम होती हैं। और आपका जो ये एक जो स्पेसिफिक ब्रांड है द ऑड बंच, ये थोड़े सस्ते में बेचते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइक वो एकदम परफेक्ट बंच नहीं रहता, कहीं थोड़ा बहुत एक आध चीज़ में डेंट रहेगा, इसमें थोड़ा सस्ते मिलते हैं। लेकिन चीज़ें ख़राब नहीं होती, क्योंकि हमने एक बार ट्राई किया था, हमें लगा शायद ख़राब निकले, फिर भी ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है। लेकिन वो उसमें कुछ भी ख़राबी नहीं थी। बाहर से हो सकता है कुछ ऐसा कुछ लगा हो, पर अंदर से एकदम फल बहुत बढ़िया रहता। तो हमने एक ये ले लिया है और एक पैर उठा लिया $2.3 का। कौन सा लेते हैं? हाँ रख लो इसको। भाई कितने बड़े मशरूम्स हैं, अच्छी है। ये देख के अजीब लग रहा है। ये खराब हो गई? ख़राब नहीं हुआ है, वो है ही ऐसे। ये पापा होते हैं, उनको देख के तो मज़ा ही आ जाता था यहाँ पर। और ये कुछ पैकेट फॉर्म में मिलता है आपको, और लूज़ में मिलेगा। सॉरी, ऑल्सो फॉर अ मंथली ग्रोसरीज वी ऑल्सो बाय अ बंच ऑफ कैरेट, जो 2.4 का पड़ जाता है। तो 1 किलो 1 महीना आराम से चलता है। यू कैन यूज़ इन मैगी नूडल्स, पास्ता जिसमें आपको डालना है, सैलड वगैरह के लिए। इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। भाई अपने गाय भैंसों को छोड़ दिया ना, उनकी तो यहाँ पे चांदी चांदी हो जाएगी, सब चढ़ डालेंगे वो लोग। हाँ, ये धनिया जूम की गई है तो इतना बड़ा होता है। तो आपका अपना एक अलग शॉपिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है कि आपका मंथली ग्रोसरी कैसे प्लान करना है, पर हम ये फॉलो करते हैं कि ज़्यादा कंज्यूमेबल चीज़ें हैं और बहुत दिन तक चलनी चाहिए और जल्दी ख़राब नहीं होती, हम वहाँ से ले लेते बल्क में। और जो जैसे बाकी बेकरी, दूध, ये सारी चीज़ें हो गई, ये हम यहाँ से, ये फ्रूट्स हो गए, लूज़ में लेना है तो हम यहाँ स्टोर में आ जाते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं अपना मिल्क वगैरह वो सारी चीज़ें लेने के लिए। मिल्क भी आप इंडियन स्टोर से मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। मतलब अलग अलग कंपनीज़ के बहुत सारे रेंज है। इधर मिल्क का सेक्शन देखो भाई साहब, यहाँ पर इतने सारे रेंज है। लाइक सोया मिल्क लेके आमंड मिल्क, लाइट मिल्क, लैक्टोज फ्री मिल्क, काफ़ी कुछ में आपको मिल जाता है। और ये आपको इंडियन स्टोर से मिल जाएंगे इक्का दुक्का, पर लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप इसको यहीं से लो, बड़े स्टोर से, वुल्वर्थ, कोल्स, एलडी, क्योंकि आपको बहुत वाइड वैरायटी ऑफ रेंज मिलता है। ऑब्वियसली आपको ये चीज़ शायद वहाँ ना मिले बाकी स्टोर में, क्योंकि ये वुल्वर्थ से खुद के प्रोडक्ट्स रहते हैं। काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ दूसरे मिलेंगे। और एक चीज़ है कि जैसे आपको कॉफ़ी और अगर चाय बनानी है तो गो फॉर फुल क्रीम मिल्क, क्योंकि वो हम आप लाइट मिल्क बनाओगे बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि सारा फैट निकाल दिया जाता है लाइट मिल्क का। जैसे ये हो गया, इसमें चाय कॉफ़ी बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। हाँ, अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप ये वाला दूध प्रेफर करो, लाइट मिल्क। और कुछ कुछ चीज़ों में लिखा भी रहता है कि इट्स लैक्टोज फ्री। तो अगर आप कभी इंडियन ग्रोसरी स्टोर जाते हैं तो यू कैन कंपेयर प्राइसेस यहाँ के वहाँ के प्राइसेस में क्या फ़र्क है। आपको ज़्यादा प्राइसेस नहीं दिख रहा है फ़र्क, तो आप सब चीज़ें यहीं से ले सकते हैं। लेकिन जो इंडियन वेजिटेबल्स हैं वो आपको इंडिया यहाँ ऑस्ट्रेलियन स्टोर्स में नहीं मिलते ज़्यादातर, वो आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर ही जाना पड़ेगा। तो हमारा मेन रीज़न रहता है इंडियन ग्रोसरी स्टोर विज़िट करने का, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि आपको ऐसे बड़े मार्केट में नहीं मिलता इंडियन सब्ज़ियाँ। मेथी हो गया, मेथी, भिंडी, ब्रिंज, वो जो एग प्लांट बोलते हैं अपन, वो इंडियन वैरायटी यहाँ नहीं मिलती है। तो उसके लिए आपको इंडियन ग्रोसरी स्टोर ही जाना पड़ेगा।
तो ये एक है, तो ये एक ये सेक्शन इंडियन मार्केट सामान का, एक आगे वाला सेक्शन इंडियन सामान का। तो ये पूरा सामान इंडियन सामान ही है। गिट्स, MTR, अमूल, रियल, गिरनार, वाघ बकरी, ताजमहल, ये सब इंडियन कस्टमर्स के लिए है। और ये सेक्शन ये है जहाँ पे आपको बिस्किट, पार्ले, नमकीन वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उठा लो 1 kg का। हाँ 2 kg का ही था वो। कितने का? हाँ तो चलो ये इंडियन योगर्ट है, दही, जो आपको $7.7 में मिल जाएगा। और 1 month। तो ये तो हमारे को मंथ में लगता रहता है एक। और भी सही है आपको, अगर इडली खाने के शौकीन है तो आप इडली के बैटर्स रेडीमेड मिल जाते हैं, तो यू कैन हैव दिस। और आप दही ले रहे हैं ना, डोंट गो फॉर लाइक स्मॉलर वन। ये आपको 1 kg मिलता है 5.1 का, और 2 kg मिलता है 7.7 का, तो बड़ा ही लो। और बड़ा लेने का है तो ये भी है 5 kg का, जो $15.15 का है। अभी हम जा रहे हैं बेकरी सेक्शन में। लाइक जो दिखाया आपको स्टार्टिंग में वो नहीं, एक वो तो वहाँ तो काफ़ी लगा हुआ है, तो इन्होंने कुछ सिलेक्टिव यहाँ पे रखे हुए हैं। और इसमें हमारा एक न्यू फाउंड फेवरेट है, तो एक न्यू फाउंड फेवरेट ब्रेड हमें मिला है, जो अभी हम आपको दिखा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट ब्रेड, और खाने में बहुत बढ़िया लगता है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि उसमें मैदा नहीं है, तो हम आजकल यहाँ पे थोड़ा मैदा अवॉइड कर रहे हैं थोड़ा सा हेल्थ के लिए। तो ये एक ब्रेड है लाइक एबर्ट्स बेकरी का, लाइक आप कोई भी बेकरी का लो। और इसमें ये जो एक है डार्क राई, दिस इज़ लाइक प्रोटीन रिच एक इंग्रेडिएंट है, राई का आटा। और राई आई मीन वो अपना मस्टर्ड नहीं, कुछ और होता है, और अपना व्हीट फ्लावर, उससे ब्रेड बना हुआ है। तो इट्स क्वाइट रिच इन प्रोटीन, तो आप ये लेकर। इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। और बेस्ट पार्ट क्या है, ये एगलेस है, इसमें एग नहीं है। हाँ एक और इम्पॉर्टेंट टिप है, अगर आप यहाँ पे अगर आप ऐसे आपको स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन खाना अगर ऐसा कंपलसरी है, तो मेक श्योर यू चेक द इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ों में ऐसा लिखा होता है कि ये चीज़ें भले ही वेजिटेरियन है, लेकिन वो उसी असेंबली लाइन में बना है जहाँ पर मीट वगैरह भी हैंडल होता है, तो वार्निंग भी लिखी होती है। तो अगर आपको चलेगा तो ठीक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए तो जस्ट चेक द इंस्ट्रक्शन, इंग्रेडिएंट्स क्या है और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस क्या लिखा हुआ है उसमें, कि वो बना कहाँ पे है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो विल गेट एन आइडिया आपको लेना है कि नहीं। जैसे अगर मैं आपको ये ब्रेड का दिखा दूँ इंग्रेडिएंट्स में, तो इसमें एग नहीं है कहीं भी, लाइक दीज आर द इंग्रेडिएंट्स, उसमें एग कहीं भी नहीं है। इसमें कौन सा था जो एग नहीं है? एक सेकंड, देखा इसमें एग नहीं है। तो ये हमारा एक अभी लेटेस्ट फेवरेट ब्रेड है, पहले हम दूसरा चीज़ें यूज़ करते थे, अभी ये हाँ। और भी कई सारे ऑप्शन है, जैसे ये हमें पड़ता है $4 के आसपास का। इसमें भी कहीं एग का जिक्र नहीं है, तो इसमें भी एग नहीं है, तो ये बढ़िया है। यू कैन गो फॉर दीज ब्रेड्स एगलेस ऑप्शन के लिए। हालांकि मैदा को एकदम से कट आउट नहीं कर सकते हैं, तो एक है जो मैदे में ही बनती है, और वो लाइक वन ऑफ आवर फेवरेट थिंग्स टू हैव लाइक एवरी मंथ, वो है ये टर्किश ब्रेड। और ये खाने में बहुत सही होते हैं और एगलेस भी हैं। लाइक यहाँ पर एक एग वाला एक और ऑप्शन है जिसमें एग नहीं है, पर वो कॉस्टली, जैसे ये हम लोग को पड़ जाता है 2.7 का, पर वो $4 का है। तो ये बहुत बढ़िया है, लाइक यू मस्ट ट्राई दिस। अगर आप वुल्वर्थ में आते हो तो ये इसको बहुत सही लगता है, ये सैंडविच में, या इसको लाइक तो इसको अगर थोड़ा सा टोस्ट करेंगे लाइक पीसेस कट करके, तो ये चाय के साथ खाने में बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। तो यू कैन गो फॉर दिस वन टर्किश रोल। सिर्फ यही नहीं, कोई भी, हाँ बस वही है कि वी गो फॉर एगलेस ऑप्शन, तो हम ये प्रेफर करते हैं। और ये वुल्वर्थ का खुद का ही है, लाइक किसी और का ब्रांड नहीं, वुल्वर्थ से खुद यहाँ पर बेकरी में बना के बेचता है। So these are frozen beans which you can take, frozen peas I mean, not beans। ये ऑप्शन भी है। एक ये ऑप्शन है जो कि $4 का है, एक ये है जो कि 3.3 का है। तो
तो एक ऑप्शन ये है जो 2.2 का है, पर हमें इतना मज़ा नहीं आया था ये खा के। तो दाने भी छोटे छोटे थे और काफ़ी सॉगी थे, और ये 1 किलो के पैकेट थे। तो हम ये वाला लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन बेबी बीन्स। यू कैन गो फॉर दिस एज वेल, ज़्यादा प्राइस में फ़र्क नहीं है। 3.3 का, ये 4 का है, बर्ड सा है और बेबी बीन्स, बट यू गो फॉर दिस वन, फिर थोड़ा तो सस्ता है एटलीस्ट। यहाँ पे आइसक्रीम का वैरायटी बहुत ख़तरनाक है। लाइक इफ यू कैन सी ये आइसक्रीम, हम लास्ट मंथ ये लेके गए थे जो अभी भी आधे से ज़्यादा बचा हुआ है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू ट्राई। और कभी अगर आप आइसक्रीम लेते हैं, और ये आपको पड़ेगा करीब $10 में। अगर कभी आइसक्रीम लेते हैं खासकर किसी ऐसे बड़े स्टोर्स में, तो मेक श्योर आपका उसका इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक कर लो, क्योंकि उसमें कहीं हमने एक बार एक डब्बा लेके गए, थोड़ा आगे गए तो पढ़ा तो डब्बे में उसमें बीफ था, तो वो वापस करके हमने दूसरा डब्बा लिया। तो आप वो ज़रूर चेक करो एक बार उसमें कि, तो आप अगर ख़रीदते भी आइसक्रीम, भले जो मैंने आपको बताया वो या फिर कोई भी लो, तो उसमें मेक श्योर आप एक बार पढ़ लो कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। क्योंकि किसी के यहाँ पर काफ़ी चीज़ों में ऐसी चीज़ें रहती है जो वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ ईटिंग। जैसे इंडिया में आपको चीज़ नहीं मिलेंगी, ज़्यादा चीज़ें वेजिटेरियन चीज़ों से बनती है, पर यहाँ पर वो मिलाई जाती है फॉर सम रीज़न, शाइन के लिए जेलेटिन कह लो, बीफ का, या पर चीज़ें रहती हैं। तो डू चेक वंस बिफोर बाइंग। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद आवर शॉपिंग। और भी कुछ चीज़ें थी, जैसे ब्रेड हो गया, नॉट ब्रेड, चीज़ और बटर जो हम कभी कभी यूज़ करते हैं अपने पास्ता वगैरह बनाने के लिए, लेकिन अभी ऑलरेडी घर पे हैं तो ख़रीद नहीं रहे हैं, पर उसको भी आप यहीं से लो, क्योंकि चीज़ और बटर का भी जो वैरायटी यहाँ पे है, लाइक आप दिमाग में नहीं आएगा कि आप कौन सा ले कौन सा नहीं ले। इतना वैरायटी मिलेगा आपको यहाँ पर जो आपको इंडियन स्टोर्स में नहीं मिलेगा। तो वो भी आप यहीं से लो आके। इंडियन स्टोर्स आप मैं जैसे कहा कि आप जो हमने बताया आपको पिछले पार्ट में, इसे जस्ट कुछ मिनट पहले, इंडियन सब्जियां हो गई, वो हो गई, उसके लिए रखो। लेकिन जो बाकी जो हम बता रहे हैं आप, वो चलिए आपके ऊपर है, बट जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा है, सो दिस इज़ हाउ वी डिवाइड आवर मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग। इधर का कॉफ़ी सेक्शन तो कॉफ़ी लवर्स के लिए जन्नत है भाई। मतलब ऐसे ऐसे वैरायटी के, ऐसे ऐसे फ्लेवर्स के कॉफ़ी हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा ही रेंज है। like means I mean like sorry I mean like bread you will spoil of choices for this too। यहाँ पर तो स्टारबक्स भी भाई कॉफ़ी बना के बेच रहा है। तो आपको कॉफ़ी की काफ़ी वैरायटी मिल जाएंगी। और ये मेरा फेवरेट पार्ट है, ये वाला। इसमें कॉफ़ी, ये इसमें सुगंध ले सकता है। हाँ, नशा है ये। नशा नहीं, ना जाने ये कौन सा नशा करती है, कितना स्ट्रांग है। और ये भी टेस्ट करना। ये देखो भाई, कोई यहाँ केले के छिलके भी बेच रहा है यार, कमाल के लोग हैं यार। और एक चीज़ है कि जैसे आपको चावल वगैरह आप यहाँ का यूज़ मत करो, यहाँ के चावल काफ़ी मोटे होते हैं। तो डू गो फॉर बासमती राइस या इंडियन ब्रांड के राइस ओनली। क्योंकि स्टार्टिंग में हम आए थे, वी यूज़ यहाँ का कोई तो जैस्मिन राइस, वो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया खाना। हमने जैसे तैसे उसको ख़त्म किया, बट दे वरंट दैट गुड। टोटल बिल इज़ अराउंड 68.35। तो इसमें लॉन्ड्री का भी एक जो सामान है तो वो ग्रोसरी के बाहर ही रखेंगे। बट ओवरऑल बिल 68.35। और अगर सेल्फ असिस्टेड काउंटर पे आते हो तो यू कैन यूज़ ओनली कार्ड, और आपका अगर कार्ड नहीं है तो यू गो फॉर द असिस्टेड काउंटर्स, यहाँ पे लोग स्टाफ रहेंगे।
से काउंटर पे आप कार्ड से पेमेंट खाली कर सकते हैं। तो वी आर डन विथ ऑल आवर शॉपिंग मंथ का जो भी था, लाइक मंथली या ये अगले 3 हफ्तों के लिए। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा कि क्या खर्चे आपको हो सकते हैं सिडनी में आके और कितना हो सकता है वो लाइक मंथली बेसिस पे। तो हमने जो पैडिस से लिया था वो हमारा एक महीने के ऊपर चलता है, और जो इंडियन स्टोर से लिया है और जो वुल्वर्स से लिया है वो लाइक 2-2.5 हफ्ता या 3 हफ्ता खींच लिया तो निकल जाता है। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए वापस आना पड़ता है, मिल्क हो गया, ब्रेड अगर वापस लेना हो तो वो हो गया, और ऐसी चीज़ें जो ख़त्म हो गए, फ्रूट्स वगैरह हो गए, उसके लिए एक आध बार आना पड़ता है, वरना बाकी तो इतने में निकल जाता है पूरा महीना। तो ये था पूरा हिसाब किताब हमारे शॉपिंग का। तो आपको एक आइडिया आ गया होगा आपका कितना हो सकता है मंथ में। आपका हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो, आपके अगर लोग ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा खर्चे पड़ेंगे, अगर आप अकेले रहोगे तो और भी कम खर्चे भी हो सकते हैं। लेकिन इस रेंज में मतलब अगर 2 लोग आप कपल हो तो आपका लगभग इतना खर्चा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 50, 60 या $100 मैक्स ऊपर नीचे। हाँ, क्योंकि हमारी ज़रूरतें कुछ और होंगी, आपकी ज़रूरतें कुछ और होंगी, पर कुछ चीज़ें कॉमन रहेंगी जो लाइक सभी लोग यूज़ करते हैं। तो ये हमारा मंथली का जो पूरा हिसाब किताब हर महीने रहता है, ये हमारा स्केड्यूल है। तो आप उसी तरह अपना ही प्लान कर सकते हैं। सो ऑन दैट नोट, हो सकता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मुझे तो बस यही बात बोलना है, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से है। क्योंकि फर्स्ट 1 मंथ जब हम आए थे सिडनी तो अपना सब कुछ वुल्वर्स से ही लेते थे, और इतना मतलब हम लोगों को पड़ता था महंगा कि समझ में ऐसा लगता था कि अब नहीं ले जाते। लाइक हमारा उस मंथ में कुछ $50 खर्च हो गया था, क्योंकि हम तो वहीं पे लेते थे, तो कुछ चीज़ें महंगी होती जो सस्ती मिल रही हो। सो देन वी डिसाइडेड कि हाँ, हम कुछ चीज़ें यहाँ से ले सकते, कुछ चीज़ें यहाँ से लेते, तो वील हैव अ प्रॉपर बजट हर मंथ का। हाँ, कुछ नई चीज़ें हर महीने ऐड हो जाती है तो वो बात अलग है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। तो ऐसा है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला रहेगा अपना ग्रोसरी प्लानिंग करने के लिए। हाँ, लेकिन ये भी है कि थोड़ा आपको ऐसा लगेगा यार 3 जगह कैसे अलग अलग जगह जाए, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बट सेविंग तो चाहिए यहाँ पर, सेव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इन दैट, क्योंकि यहाँ पे सेविंग के बिना और एक बजट प्रॉपर प्लान किए बिना तो नहीं चल सकता। और दूसरा एक और चीज़ कि पहले हम जब फर्स्ट मंथ में यहाँ आए थे तो जैसे कोई वेजिटेबल है उसका प्राइस अलग था, 3 मंथ में हमने बहुत ड्रामेटिकली चेंजेस। जैसे जो हमने अभी जो टमाटोज हम लोग 11 या 12 का जो, या इसका दूसरा अगर किस्म का होगा $6 का था, वो अभी 9, 10 या $11-12 के आसपास हो गया। सो देयर हैज़ बीन अ राइज इन फूड प्राइसेस, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन का असर काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, और तो हर चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। तो इट्स अभी करने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ग्रोसरी को उस और अच्छे से प्लान करें, क्योंकि आप अगर बिना प्लानिंग के जाओगे ना, आपका एक्स्ट्रा खर्च कहाँ हो जाए वो पता भी नहीं चलेगा। हाँ, वैसा है। हमारे साथ कभी हो गया था स्टार्टिंग में, बट नाउ देन वी केम टू अ पॉइंट कि अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, वी शुड डू अ प्रॉपर प्लानिंग कि कहाँ पर क्या खर्च करना है, कहाँ पे नहीं, क्या नहीं खर्च करना है। और ये खुद मतलब अपना खुद के एक्सपीरियंस से ही मतलब हुआ है कि हमने खुद सर्च किया, किसी ने बताया भी नहीं था ग्रोवर्स मार्केट एंड, बट मुझे लग रहा है कि आप लोग वो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, उधर तो जाइए। और दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ से लेना वुल्वर्स किस चीज़ के लिए उधर पे जाइए, और बाकी तो फिर अपना इंडियन ग्रोसरी मार्केट, इंडियन ग्रोसरी स्टोर वो आप इससे लीजिए। हाँ, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्प हुई होगी या हो जाएगी आगे जाके, जो जैसा आपका इसका टेक रहेगा इस वीडियो पे। तो हम होप करते हैं कि आपको इससे थोड़ा हेल्प मिला रहेगा एंड आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। सो ऑन दैट नोट, please like, share, comment and subscribe to our channel. Yes. We have a target of reaching 1 lakh subscribers out at the end of this month. So do press that red button और सब्सक्राइब करो, एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू जितना इन्फॉर्मेशन मिल सके हम यहाँ पर लाके उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आ रहे हैं, ये चीज़ें ढूंढ रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है हमारा घर का जो हमने बनाया था उससे कुछ लोगों को काफ़ी मदद मिली थी। हमें इंस्टाग्राम पे अलग से उसके पिंग्स क्वेरीज आए थे, कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेरीज आई थी, तो वी रिजॉल्व दैट। सो आपका अगर ऐसा कुछ रहेगा ग्रोसरी को लेके, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वील ट्राई टू रिजॉल्व दैट। बाय गाइस, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। टेक केयर। और हाँ, फिर से कोविड का खतरा हर जगह बढ़ रहा है, तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। तो बाय अगेन, थैंक यू।